हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ गए हैं मिनी मॉक टेस्ट 02 पर, जो कि स्पेशली डिज़ाइन है एसबीआई क्लर्क के लिए, है ना। इसमें क्वाड सेक्शन रहेगा और डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। अलग अलग तरीके से हम देखेंगे अप्रोच लगा करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो या फिर डीआई का पैटर्न हो या फिर वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो। अलग अलग क्वेश्चन होंगे। मिनी मॉक टेस्ट है हमारे, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है ना। साथ में करना है, वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं और मेरी अप्रोच को भी देखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। इसको देखो, पहले आप करो और फिर मेरे साथ बनाओ। मेरे आंसर को चेक करो क्या आपने सही किया है। जैसे कि -50 और 25, 225 लिखा हुआ है इधर। तो देखो, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। तो आपको पता है स्टार्टिंग में जो साइन रहता है प्लस माइनस का, इसका एंड रिजल्ट लास्ट में जो वैल्यूज आती हैं वो किस में आती है, प्लस प्लस में, है ना। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। ये साइन रिवर्स हो जाते हैं, है ना। ये वैल्यूज होती हैं कुछ, एंड में यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 225, 225 लिखा हुआ है। मुझे देखो इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि मैं लास्ट बीच का जो नंबर था उसे 50 बना दूँ, चाहे मैं जोड़ दूँ या घटा दूँ, है ना। सब्ट्रैक्ट या ऐड करके मैं इस नंबर को 50 बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये नंबर हमें तोड़ना आना चाहिए। ये आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 15 इंटू 15 इसको लिख सकते हैं। अब देखो 15 में 15 में अगर जोड़ दूंगा तो 30 मिलेगा, 50 तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस नंबर को एक बार और तोड़ लेते हैं। अगर एक बार और तोड़ दिया तो फिर देखो 15 इंटू 5 75। अगर फिर मैं इसमें जोड़ूँ नहीं आएगा, तो 15 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ, 15 इंटू 3 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 45। 45 और एक ये 5 बाकी है, 5 को मैं यहाँ लिख दूँ। तो 45 इंटू 5 225 भी आ जाएगा। और 45 में 5 में अगर ऐड कर दूँ तो 50 भी आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, -45 -5, तभी तो माइनस का 50 आएगा। और एंड में क्या होता है, साइन जो होते हैं वो पलट जाते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। जो साइन हो उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 45 और 5, है ना, दो वैल्यू है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या दी है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। सेकंड इक्वेशन में दिया है प्लस का 32 और 105 माइनस का। तो इसको हम यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। प्लस का 32, प्लस का 32 और माइनस का 105 है मेरे पास, है ना। मैं इस नंबर को किस तरीके से तोड़ूं जिससे जोड़ने पर 32 बने। तो देखो ये 35 इंटू 3 अगर करेंगे इसको तो वही मिलेगा 105, है ना। अब मैं प्लस का अगर 32 35 लूँगा, प्लस का तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे तो हाँ प्लस का ही चाहिए ना, तो मैं प्लस का लूँगा, प्लस का ले लूँगा और माइनस का 3 ले लूँ। तो 35 में से 3 जाएगा तो 32 मिलेगा प्लस का। अब एंड में क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो ये माइनस का 35 और ये प्लस का 3, है ना। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, माइनस की 35 और प्लस की 3। ये आपको याद रखना है। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिली -35 और प्लस की 3। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको कंपेयर कर देंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमें देखना है ये x की वैल्यू। x की वैल्यू देखो 45 है, दोनों से कंपेयर करो, बड़ा है ना 45, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। क्या 5 35 से बड़ा है, देखो -35 से प्लस का 5 तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, मतलब ये भी बड़ा है। और प्लस 5 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। मतलब कि x मेरा बड़ा है, किससे बड़ा है, बाय से। x इज ग्रेटर देन बाय, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है -30 प्लस 42। तो ये लास्ट का नंबर है ना। अच्छा माइनस प्लस लगाए तो मतलब मेरा जो लास्ट में आंसर आएगा वो प्लस प्लस में आएगा। और इसमें प्लस माइनस लगाए, इसका मतलब लास्ट का रिजल्ट माइनस प्लस में आएगा, है ना। तो यहाँ से तो देखो कंपेयर करने पे मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमें ये तोड़ना पड़ेगा। तो ये किसके टेबल में आता है, 14 इंटू 3, 14 3 42, 14 तिया 42 होता है। लेकिन 14 में अब मैं क्या जोड़ूँ, 3 घटा दूँ 3 जोड़ दूँ तो मुझे 13 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मैं इसे और तोड़ दूँगा, ऐसे कर लूँगा ना, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा और एक 3 यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 6 और 7, मतलब 7 और 6। 7 में अगर मैं 6
को जोड़ूँ तो 13 मिलेगा, लेकिन मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस माइनस, तभी तो माइनस का 13 आएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये भी प्लस का, तो x मुझे क्या मिल गया, 7 और 6। यहाँ पे लिखा है 68 माइनस का, और यहाँ पे मुझे 13 चाहिए, तो 68 को मैं कैसे तोड़ूँ, अब बताओ। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 17 इंटू 4 टूट जाएगा, और 17 में से ही अगर 4 को माइनस कर दूँ तो मुझे प्लस का 13 मिल जाएगा, है ना। तो अब एंड में साइन रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का होगा, मतलब माइनस का 17, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, तो प्लस का 4। इसको कंपेयर करना हमें, ये y की वैल्यू आ गई। प्लस का 7 17 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। प्लस का 7 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। प्लस का 6 माइनस 17 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। प्लस का 6 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या आया, x ग्रेटर देन y। तो मेरा रिजल्ट आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अरिथमेटिक का, है ना। इसको बनाओ अच्छे से, वीडियो पॉज करके मेरे साथ फिर सॉल्व करो। देखो अवनी, है ना, अवनी क्या करती है, एक साइकिल खरीदती है, लेकिन कब खरीद रही हो, जब उसको डिस्काउंट मिला है 2 सक्सेसिव, मतलब 2 लगातार डिस्काउंट मिले, है ना। डिस्काउंट नहीं मिला है उसे, कितने के परसेंट का, 10% और 15%। तो मैं यहाँ से ये नहीं देख सकता हूँ क्या, ऐसा कर लूँ ना मैं, कि मुझे अवनी ने 100x में कुछ बाइसिकल, मतलब एक बाइसिकल को लिया है, अब उसे 10% डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना होगा, 10x। सीधी सी बात है, इसका 10% 10x होगा, तो 10x डिस्काउंट मिल गया, तो कितना बचा, 90x, है ना। ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब सी से डिनोट कर लेते हैं। फिर 15%, अब 15% अगर मैं कम, देखो अपने 100% में से 15% कम कर दूंगा तो मुझे बचेगा कितना, 85%, है ना। डिस्काउंट अगर 15% कम कर दूंगा तो कितना आएगा, 85, मतलब कि इस पे 85% में इसको एक और सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद इसने वो खरीदी, है ना। अब मुझे आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो इसने फिर क्या किया, उसको बेच दिया, किसको बेच दिया, रोशनी को बेच दिया, 20% प्रॉफिट। इसका मतलब इसी पे 20% प्रॉफिट होगा। 20% क्या होता है, 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 6/5, 6/5, है ना। रोशनी ने बेचा है बाइसिकल को 10% के लॉस पे हर्षिता को। फिर आगे क्या लिखा है, रोशनी ने परचेज की है बाइक, जो साइकिल थी उसको कितने में परचेज किया है, खरीदा है 1200 रुपये में, मतलब रोशनी ने तो 1200 रुपये में खरीदा है ना, रोशनी ने खरीदा है। तो रोशनी देखो, पहले अवनी ने बेच दिया, तो रोशनी ने उसको फिर खरीदा, और रोशनी ने फिर उसको दोबारा 20% के प्रॉफिट पे बेचा, है ना। रोशनी ने ही बेचा है ना 20% के प्रॉफिट पे। और रोशनी फिर क्या करती है, रोशनी फिर सोल्ड कर देती है उसी को 10% के लॉस पे। यही बता रहे हैं, रोशनी साइकिल परचेज कर रही है 1200 में। इसका मतलब यहाँ पे तो मैं निकाल चुका, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, राइट। पहले अवनी ने खरीदा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, और फिर रोशनी ने बेचा, तो जब खरीद लिया, रोशनी को बेच दिया, तो यहीं तो यही वैल्यू तो दी हुई है 1200 रुपये, यही वैल्यू तो दी है 1200 रुपये, है ना। हर्षिता को देखो नुकसान उठाने के बाद थोड़ी ये वैल्यू दी, कब दी है, जब रोशनी को बिक गया वो, है ना। रोशनी ने जब उसे खरीद लिया तभी तो उसे मिला है 1200 रुपये, तो 1200 इसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट देखो निकाल लूँगा, 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, मतलब 200। अच्छा ये 0 से ये 0 कटेगा, है ना। ये 5 से 17 बार कटेगा, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 0 40 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, ये 5 ऊपर जाएगा, मतलब 5 4 से 20, मतलब अगेन 4 200, और ये कितना है 17, ये कितना है 9, तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, 17 इंटू में 9, एक्स की वैल्यू है जी मेरे पास, और नीचे एक ये 10 था, तो 10 कहाँ गया, ऊपर, राइट। अब देखो एक्स की वैल्यू तो मेरे पास इतनी आई, 100x की वैल्यू कितनी होगी, क्यों, क्योंकि पूछा है मुझसे क्या, मेरे से पूछा है कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट मार्क्ड प्राइस ऑफ साइकिल बिफोर डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट के पहले की जो मार्केट प्राइस थी, तो मार्केट प्राइस अपने आप में 100 रही होगी कि नहीं, स्टार्टिंग में तो मतलब 100 ही रही होगी, तो इसका मतलब मुझसे 100 ही तो पूछा है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट कैसे निकालोगे, देखो ऐसे निकालोगे, ये 9 से पहाड़ा पढ़ो पहले, 9 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बचा, फिर 2 टाइम्स गया, है ना, फिर 2 आ गया,
मतलब फिर 2 टाइम्स गया और फिर 2 टाइम्स गया, राइट, फिर 2 टाइम्स से जाएगा, मतलब 2 टाइम जाता रहेगा और फिर पॉइंट लगेगा। अब देखो नीचे क्या है 17, 17 से काट दो तो 17 एकम 17, वो 5 बचा, 17 दिया 51 हुआ। अब देखो बस आगे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमको करते ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है ना। देखो 13 के कहाँ दिया है ऑप्शन में, 13 देखो स्टार्टिंग में दिया है 1307, मतलब यही आंसर हो जाएगा। और कहीं दिया है क्या, देखो 14 दिया है, 15, 16, मतलब ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, तो मतलब राइट आंसर मेरा क्या हो, यही वाला। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉन्ग नंबर बताइए, है ना, ये गिवन सीरीज है, इस सीरीज को सॉल्व करके रॉन्ग नंबर बताइए कहाँ पे होगा। तो देखो इसे ओरली करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें देखो मल्टीप्लीकेशन जैसा तो नहीं दिख रहा अभी, है ना, कम कम बढ़ रहा है, तो मतलब हम डिफरेंस देखें, इसमें कितना है 11, इसमें कितना है 22, इसमें कितना है 44, तो इसमें कितना होना चाहिए, देखो 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, 44 का डबल 88, मतलब इसके बीच में 88 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे देखो 15, 15 7 गया 8, है ना, यहाँ 15 7 गया 8, मतलब 88, ये भी सही है। देखो ये सब चेक कर लिए, मतलब सारी टर्म सही है, तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए 176, इसका डबल, है ना। तो 176, अब देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच रहा है, 76 मतलब लास्ट की डेट 6 तो नहीं आ रही, इसका मतलब रॉन्ग टर्म कहाँ है, 440 में, 440 में रॉन्ग टर्म। ये चीज़ समझ आई आप, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अप्रोक्सीमेट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना। ध्यान से देखो ये किसके करीब है, 7 के, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 ऐड कर दिया तो 50, है ना, 50 इंटू माइंड में रखो, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 में 3 जोड़ा 12, है ना, 50 इंटू 12, और अपॉन में कितना दिया, देखो ये किसके करीब है, 6 के करीब है ना, तो ये क्या आ गया 50 इंटू 12 अपॉन में 6, 6 से ये 2 बार गया, 50 इंटू 2 100, मतलब 100 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या है 20, 20 के करीब है ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इंटू ये कितना दिया है 36, और ये कितना दिया है 24, तो इसको ऐसे ही रहने दो, और ये डिवाइड में कितना है, ये 12 के करीब है, 12 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 के करीब है ना, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब 12 इंटू 4, और ये अपॉन में जाएगा, डिवाइड में है ना, इसके नीचे जाएगा 12 इंटू 4, 4 से कितने टाइम गया 6 टाइम, 12 से कितने टाइम गया 3 टाइम, 3 इंटू 6 18, 18 4 सा 72, 7200 मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 18 इंटू ये किसके करीब है 5 के, तो 18 इंटू 5 140 हो गया, है ना, और ये 15 इंटू 6 ये 90 हो गया, ये कितना मिल गया मुझे 230, राइट, दोनों को जोड़ा। अच्छा अपॉन में 7 का स्क्वायर 49, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, है ना, ये 49, ये किसको दे दो तो 50, यहाँ कितना बचा 15, 50 में 15 जोड़ोगे 65, यहाँ 13 है, 13 और जोड़ दिया तो 78 हो गया, तो 78 कहाँ जाएगा इसके नीचे। देखो अप्रोक्सीमेट बताना है, तो इसको क्या मान लो, इसको ये 80 के करीब है कि नहीं, है ना, 0 0 गया, 8 से कितनी टाइम जाएगा लगभग 3 टाइम्स, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, राइट। चलो आगे करते हैं। देखो अब आया है बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कोई व्यक्ति है वो पैसे डाल रहा है स्कीम में, है ना, दो स्कीम में, पहली स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है 30,000, कितने करेगा 30,000, है 6 महीने के लिए कर रहा है 6 मंथ, और जिससे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 7% के रेट पर, लेकिन रेट जो है वो एनुअली है, मतलब वार्षिक है, और यहाँ पे दिया है मंथली, इसका मतलब इसके नीचे मैं 12 लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो 6 महीने में कितने साल होंगे, तो 6/12, देखो यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ कि नहीं, मुझे देखो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी बी दोनों का कंपैरिजन करना है, और मुझे क्या बताना है पहली स्कीम का इंटरेस्ट यहाँ पे ए का जो आएगा वो इंटरेस्ट आएगा, तो ए का इंटरेस्ट तो निकल जाएगा यहीं से, ये कितना होगा 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स कटेगा 15, है ना, है ना, है ना, और देखो यहाँ परसेंट था तो नीचे जीरो, 2 जीरो रहेंगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 15 इंटू 7 मतलब 105, और एक जीरो है तो एक जीरो, मतलब 1050 मिलेंगे, ए क्वांटिटी ए पे आ गया। अब मुझे बी का पता करना है ना, बी में भी देखो इंटरेस्ट बताना है, तो आगे पढ़ते हैं। इन द सेकेंड स्कीम, दूसरी स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया है 10,000
मंथली देखो 10,000, यहाँ पे ध्यान देना इस वर्ड पे, 10,000 मंथली मतलब हर महीने 10,000 डाल रहा है, 36% वार्षिक दर पे, है ना, 36% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन मंथली है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, है ना, ये लाइन आपको कंफ्यूज कर देगी, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लगेगी। तो टाइम दिया है 3 महीना, और इंटरेस्ट एनुअली है, तो एनुअली मतलब 36%, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं मंथली निकाल लूँगा इंटरेस्ट, वो कितना आएगा, 3। इसका मतलब रेट भी पता चल गया, 3%, है ना। अब देखो प्रिंसिपल, पहले महीने प्रिंसिपल हर महीने 10,000 डल रहा है, इसका मतलब हम निकालेंगे मंथली, मतलब फर्स्ट मंथ जो रहेगा 10,000 रहेगा, ऐसे यहाँ लिख लो, पहले महीने 10,000, 10,000 पे कितना लग रहा है, पहले पहले महीने 10,000 पे 3% लगेगा, राइट, 3% ही तो लगेगा। तो यहाँ पे बताओ 10% कितना होता है 10,000 का, 1,000, 1% कितना होगा, 100, तो 3% कितना होगा, 300, सिंपल। इसका मतलब पहले महीने तो 300 ब्याज आ गया, अब उसने क्या किया, ये ब्याज आ गया, अगले महीने क्या होगा, अगले महीने 10,000 दोबारा डाल दिए, किस में डाले, जो अमाउंट बनी, मतलब ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट, 10,000 300 हो गया ना, 10,000 में 300 जोड़ोगे, मतलब इस समय उसने 10,000 दोबारा मिला दिए, 10K को बोलते हैं 1000, 10,300 में 10,000 दोबारा मिला दी, तो ये कितने हो गए, 20,300। अब इस पे अगले साल लगाए, कितना लगाए, 3% लगाए, राइट, वो कितना होगा, देखो नेक्स्ट ईयर वो कितना होगा, 609, राइट, ये 3 का मल्टीप्लाई करो, 3% निकालो, 609, मतलब पहला इंटरेस्ट कितना आया, 300, दूसरा इंटरेस्ट कितना आया, 609। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, 300 अगर पहला आ गया, दूसरे साल 609 हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना ब्याज हो गया, 909, मतलब 2 साल में ही 909 हो गया। अब देखो इसमें ये दोबारा जुड़ जाएगा 609, 20,300 में 609 और जुड़ेगा, तो ये कितना मिलेगा, 20,909, और इस पे 3% लगाओगे तो वो कुछ ज़्यादा मतलब कुछ आएगा, है ना, 900 के ऊपर ही आएगा, और 10,000 वो दोबारा ऐड कर रहा है तीसरे महीने, क्योंकि हर महीने 10,000 वो डालता गया है, जो इंटरेस्ट आया फिर अमाउंट में 10,000 दोबारा डाल दिए, है ना, फिर जो आया इंटरेस्ट उस अमाउंट में प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बना, और फिर उसमें 10,000 डाल दिए, 3 महीने तक किया ऐसा। तो 909 तो दो दो टाइम पीरियड में ही 909 हो गए, और यहाँ पे देखो पहली क्वांटिटी में कितना दिया था, 1,050, इसका मतलब क्वांटिटी 2 कितनी आएगी, 1,000 से तो ऊपर ही आएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ तीसरे साल तो मुझे 900 से ऊपर ही मिलने वाले हैं, अगर 900 से ऊपर मिलने वाले हैं तो ये तो 1,800 प्लस हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी 2 कितनी बड़ी होने वाली है कि नहीं, ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो क्वांटिटी ए है वो लेस देन है क्वांटिटी बी से, क्योंकि बी तो बड़ी आ जाएगी, वो 1,800 प्लस आएगी, राइट, और ये तो 1,050 ही दिया है। तो हमें ऐसे करना है, हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करते रहना, हमें कॉमन सेंस भी लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वांटिटी ए इज लेस देन क्वांटिटी बी। देखो कोई कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वो चल रहा है, एक धुएं धुएं मतलब फॉग में चल रहा है ना, और धुआं वगैरह जो रोड में जो है, वो जिस रोड पे जा रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है, तो उसकी स्पीड तो एक्स आ गई, हमें पता चल गई ओल्ड मैन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है। अब देखो उसे दिखाई कम दे रहा है, इस वजह से वो कहाँ तक देख पा रहा है, 600 मीटर तक, इसका मतलब हमें डिस्टेंस पता चल गया, वो कितना है, 600 मीटर। अब कार आ रही है, ओवरटेक कर दी है, मतलब कार आ रही है ना, फ्रॉम द बिहाइंड मतलब पीछे से कोई व्यक्ति चल रहा है, राइट, ये कोई व्यक्ति जा रहा है, और ये पीछे से ऐसी कुछ कार, देखो कार ऐसी बना लेते हैं, पीछे से कार आ रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है और इसी डायरेक्शन में कार जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में दो हो एलिमेंट, तो हम स्पीड क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये ड्राइंग की थी। अब देखो कार की स्पीड भी दी है, वो कितनी दी है, S2, कार की स्पीड दी है 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर पूछा क्या है, मैन जो व्यक्ति था वो उस कार को कब तक देख पाया, 216 सेकंड तक देख पाया, इसका मतलब 600 डिस्टेंस था, 216 सेकंड टाइम हो गया। और पूछा क्या है मुझसे, स्पीड पूछिए उस व्यक्ति की, तो स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और रिलेटिव स्पीड, तो वो कितनी है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब स्पीड माइनस होगी,
तो वो कितनी होगी, कार की ज़्यादा होगी, 15 माइनस एक्स, यही होगी ना, है ना, यही होगी ना। और देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया, जी मीटर में, तो हमें ये क्या बनाना पड़ेगा इसको, मीटर पर सेकंड। वो कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो ये 6 से कटेगा कितनी टाइम, 36 टाइम, ये 6 से कटेगा 3 बार, 3 से ये कितनी टाइम कटेगा, 36, 12 बार। ये 5 से कितनी बार कटेगा, 120 बार। ये 12 कितनी बार कटेगा, 10 बार। मतलब मुझे क्या मिल गया, 10 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और एक्स क्या था, इसी की ओल्ड मैन की स्पीड थी, बस यही मुझे निकालना था। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, 5 किलोमीटर पर आवर। चलो अब देखते हैं, बहुत ही बढ़िया डीआई का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इसलिए लिया, एक ही क्वेश्चन है, बस डीआई आपको समझ आ जाए, है ना। ये चीज़ डीआई समझ आ गया तो क्वेश्चन तो वैसे ही बना लोगे, है ना, इसलिए मैंने ये लिया। तो इसमें क्या, आप खुद बताओ, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं जो 60% से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब 60% से कम जिनके नंबर आ रहे हैं, वो स्टूडेंट दिए, है ना। मान लो 59%, 58%, तो ऐसे स्टूडेंट दिए हैं। और ये स्कूल दिए हैं, जैसे कि लोहित स्कूल, लोहित स्कूल में 60% से कम नंबर वाले 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट दिए हैं जो 80% से कम स्कोर कर रहा है, वो कितने दिए हैं लोहित स्कूल में, 230। ऐसे ही 80% और 80% से ज़्यादा वाले जो स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं, 40। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होगी, कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होगी कि आप ये सोचोगे 80% से कम वाले 230 हैं, 60% से कम वाले 200 हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया टोटल बताओ, तो टोटल में आप ये 200 भी जोड़ दोगे, 230 भी जोड़ दोगे, 40 भी जोड़ दोगे, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 80% से कम वाले हैं, इसका मतलब 80% से कम वाले 60% वाले भी तो होंगे इसमें, है ना। 60% से कम वाले भी इसी में होंगे, अगर 80% से कम बोला, इसका मतलब 60% से कम वाले ये हैं। तो 60 और 80% के बीच वाले कितने होंगे, 230 माइनस 20, मतलब 30, 30। ये चीज़ समझ आई, मतलब कि 60 से 80% के जो बीच में है, वो कितने हैं, वो सिर्फ 30 हैं, यहाँ से ये निकलेगा। और 80% और 80% ज़्यादा वाले तो देख ही रखा है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ बनेंगी, है ना, कम होने के बाद हम वैल्यूज़ बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज़ समझ आ गई। विच स्कूल, किस स्कूल में सबसे ज़्यादा, तीसरे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, है ना, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है किस स्कूल में, टॉप से तीसरे नंबर का पूछा है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे निकालोगे, यहाँ पे कितना ज़्यादा था, 30 ज़्यादा, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे बताओ, 80 ज़्यादा, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 20, और यहाँ पे 60, 80, राइट। तो ये मेरे 80 वाले आ गए। अब मैं ऐड कर सकता हूँ ना, सिंपल, थर्ड हाईएस्ट बताना है। देखो ये 2 और 30, 230, या फिर इसको ऐसे भी सिंपल जोड़ देते आप कि 60 और 80 मिला के, मतलब ये तो 60, इसमें 60 वाले भी हैं, 80 वाले, 80 से नीचे वाले भी हैं, 230। तो 230 में अगर मैं 40 और जोड़ूँ तो 270 मेरा आ गया, है ना। मतलब पहले तो 270 हो गए, यहाँ पे लिख दो, लोहित में 270 हो गए, या फिर ऐसे जोड़ दो, 200 प्लस 30 प्लस 40, तो 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 2 तो 270 वही मिलेगा। इसका मतलब हम सिंपल इसको भी तो जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, तो टोटल आ जाएगा 380 20 मतलब 400, इसमें 400 है। कौन सा वाला था, ये वाला, हाँ, 260 प्लस 55, 260 प्लस 55 कितना होगा, यहाँ पे 315, मतलब सेकंड वाला मुझे क्या मिलेगा, 315। 380 प्लस 20 400, गोदावरी का। 300 प्लस 35 335, कृष्णा का। 320 प्लस 10 330। अब देखो थर्ड हाईएस्ट बताना, तो ये तो हाईएस्ट हो गया किसका, गोदावरी का, मतलब गोदावरी तो नहीं हो सकता। सेकंड हाईएस्ट कौन सा कहलाएगा, सेकंड हाईएस्ट मेरे पास दिया है 335, मतलब ये भी नहीं होगा, कृष्णा का। और 330 दिया है थर्ड हाईएस्ट, देखो थर्ड हाईएस्ट 330, ये किसका है, कावेरी का। तो कावेरी मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डीआई था, बस इसको समझना था, ये यहाँ पे, यहीं पे एक चीज़ बस इतना ही समझना था, 80% वाला सिस्टम, 80% से कम में 60% के भी तो काउंट होंगे, बस ये समझना था, है ना। और फिर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए आपसे बन जाएगा, राइट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ कोई अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके या फिर रिपीट करके देखना, क्वेश्चन क्लियर होंगे, नहीं भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं।
और इस लेक्चर की PDF मैं यहाँ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप सर्च बॉक्स में जाना, सर्च करना, है ना, t.me/exam sheet आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर सिंपली स्कैन करना इस QR कोड को, तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें डालता हूँ, एग्जाम की अपडेट्स, है, करंट अफेयर के ऊपर से 1-2 इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन विच इज़ रेलिवेंट फॉर द बैंकिंग एग्जाम, और PDF वगैरह, IMP जो PDFs होती हैं, चाहे वो क्वांट की हो, चाहे आगे चल के वो रीजनिंग की हो या इंग्लिश की हो, है ना, IMP वोकैब वगैरह सब चीज़ें मैं डालता हूँ, तो आपको ईजिली यहाँ एक्सेस करने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।